बाबा की आगे की लीला आपको सुनाते हैं। इतना पर निश्चित था कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के गोप बाल उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यंत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए गांव में जाया करते थे। रात दिन हरिनाम जपते, सोते 1 मिनट को भी नहीं। श्रोता विश्वास भले ही न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते, पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई थी, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जयकृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी, लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता ना, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री राधा मदन मोहन जी और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं। और भी रह जाने कितने लोग इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगन्नाथ दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामदिया गांव में महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए और कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से। दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। 1 मास बाद बहुत कष्ट से वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा, पर बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन वेश बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकर के लिए गांव में गए हुए थे। गांव में लौटते समय आधे रास्ते में आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लग गई है, जाकर बुझाओ, तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़ गए। कुटिया पर देखा कि कुटिया की आग वाग तो लगी नहीं है, पर वहाँ छद्म वेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विष्णु लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्नान को पवित्र कर भजन में बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उन्हें दैन और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा, प्यास लगी है, जल पियाए दे। बाबा तो पहले से ही ग्वारिया बालकों से उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे। पर बालक कब मानने वाले, लोग तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा, कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया से निकल कर जल पिया दे। हमन को तो प्यास लगी है। बाबा क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकले। सामने दिखे असंख्य गो और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला, तुम कौन गांव ते आए हो? नंदगांव ते, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया। लाला, तेरा नाम? एक और बालक से पूछा। बलदाऊ।
तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिलाए दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेहपरवश हो करवे से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितके दूर से आमे हैं, प्यासे चले जाएं, तू कछु जल और बाल भोग रखो कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत बालक और ऐसी गाय तो मैंने कभी देखी नहीं, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। ये लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के थे, ये सोचते उन्होंने एक बार फिर देखने की जैसे ही कुटिया के बाहर निकले तो वहाँ न गाय थी न गोप बालक। बाबा दुखित हो, अनुप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगो। तब बाबा आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई एक गोपाल मूर्ति लेकर। बोली, बाबा मोते अब गोपाल की सेवा ना हो, तू सेवा कियो कर। मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी, कहती वृद्धा चली गई। गोपाल की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिया। गोपाल की उल्टी रीत है, कभी कोई बुलाता है तो उसके पास जाते नहीं हैं, और कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जाते हैं। उसकी उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यदि बुलाकर हार जाते हैं, उनके पास मानस पलट पे भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने अनेक को उपाधियां मानकर कल उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, इसलिए आज उनके पास आ बैठे जमकर, जानने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की धुनी सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहनकर उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरा लहंगा कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है, अंगियाँ कहाँ हैं? गोपाल, एक बात पूछूं तुझसे, बताओगे? तुम मदकोरी की तरह उड़कर आए बंगाल से श्री राधा मदन मोहन रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने, इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी, तो एक और उन रूप से घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा आस्वादन करके भी न अघाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा ने जिस पर तुम इतना रीझ गए? जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।